हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ऑफ चंडीगढ़ टॉपर इंस्टीट्यूट। आज की क्लास में हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चंस आपके अपकमिंग गवर्नमेंट एग्जाम, बैंक, पीओ, आईबीपीएस, क्लर्क सब के लिए यूज़फुल रहेंगे। क्वेश्चन देखिए, और ये क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ ये ऑलरेडी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ये पहले आ चुके हैं किसी न किसी एग्जाम्स में। तो इन क्वेश्चन को आप देखिए क्या इनमें लॉजिक था और अपकमिंग एग्जाम में आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, two numbers a and b are such that sum of 5% of a and 4% of b is 2/3 of sum of 6% of a and 8% of b। देखो, रेशियो एंड परसेंटेज जनरली मिक्स ही रहता है। सबसे पहले क्या है, a और b, सम ऑफ 5% ऑफ a। बस आपने इक्वेशन समझने की क्या बोल रहा है, सम 5% 5% ऑफ a प्लस 4% ऑफ b। इज का मीन्स क्या होता है, इक्वल। इज इक्वल टू टू थर्ड सम ऑफ 6% ऑफ ए प्लस सम 8% ऑफ बी। देखो, ऐसा नहीं कि बच्चे स्टूडेंट्स ज़्यादातर गलती क्या करते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में 5/100 1/20 फिर पूरा सॉल्व करने लग पड़ते हैं। पहली चीज़ देखो, इतनी तो माइंड में रखना कि परसेंट देखो सब जगह ही है, तो वैसे आप काट भी सकते हो। मतलब अपॉन 100 सब में करोगे तो आप इस चीज़ को नेगलेक्ट कर दिया करो, इसको मत ही लिखो, इसलिए परसेंटेज सब में है। बस सिंपली इसको सॉल्व कर दो। तो देखो इधर कितना आ गया, 5a प्लस 4b। ये चीज़ें देखो माइंड में करना। देखो नेक्स्ट स्टेप में मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इधर किधर 2 से मल्टीप्लाई होगा, सिंपली 6a ये मल्टीप्लाई होगा 6a। ऑफ का मीन्स क्या रहता है, ऑफ का मीन्स मल्टीप्लाई रहता है, 6a प्लस 8b। मैंने कुछ नहीं किया, बस परसेंटेज मुझे पता था सब में है तो अपॉन आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में देख लो, 3 इंटू 5 करेंगे 15 आएगा। ए वाली टर्म चलो एक स्टेप लिख लो, और 15a प्लस 4 इंटू 3 12b। स्टूडेंट्स इनको बहुत स्पीड में करते हैं और आपको भी ऐसे ही करना है कि अच्छा ये 15 है, इधर माइनस हो जाएगा 12, बट आपके लिए मैं एक स्टेप लिख रहा हूँ। पेपर में तो बस आपने डायरेक्ट देखना है सॉल्व करके। 12a प्लस 8 इंटू 2 16b। अब ए वाली टर्म्स वन साइड ले जाओ, इधर कितना आ जाएगा, देखो 12a इधर ले जाएगा माइनस हो जाएगा 3a, 12b को उधर ले जाओ 4b। सिंपली आपको a अपॉन b बताना था। नेक्स्ट स्टेप में आप a अपॉन b करोगे, 4 वैसा का वैसा रहेगा, 3 इसके नीचे चल जाएगा, तो 4/3। तो आंसर क्या आ जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का, 4:3। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको सिंपली स्टेप्स थोड़े से कम करने हैं। ऐसा नहीं कि नेक्स्ट स्टेप में अपॉन 100 करो, बस सब में कॉमन है, काट दिया, बस सॉल्व किया हमने, रेशो आ गई 4:3। तो फर्स्ट क्वेश्चन इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो कॉइन्स का कंसेप्ट रेशो में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और जनरली पेपर में पूछा जाता है। अब देख लीजिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अनमोल हैड 10 पैसा, 25 पैसा, 50 पैसा कॉइन्स इन द रेशो 10:8:9। आफ्टर गिविंग 20 his mother to his mother he has ₹40। how many 50 पैसा कॉइन्स आर देयर। ठीक है, पहली चीज़ देखो जो आपने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझनी है कि आपको 50 पैसे के पूछे ना, 50 पैसा की रेशियो कितनी है, 9। मैं ऐसे ही बता रहा हूँ कि पेपर में कम टाइम बचा, जो आंसर आएगा 9 का मल्टीपल आना चाहिए। तो 9 का मल्टीपल आप देखोगे एक 72 है और एक 54 है, मतलब आंसर होने के देखो इनके चांसेस बहुत कम है। आंसर जब मैं सॉल्व करूँगा तो ए या सी में ही आएगा। ये अप्रोच आप लगा सकते हो जब आपके पास कम टाइम बचा है। क्वेश्चन को तो देख लो कि क्या बोल रहा है, बट आपने पेपर में वाई द वे बहुत कम 5-10 सेकंड बचे हैं, फिर आपने थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ लिया तो आपने क्लिक करना है, तो इन दोनों में क्लिक करना है, 72 या 54। अब सबसे पहले देख लो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 3 पैसे मतलब 3 टाइप के थे, 10 पैसे, अब तो ये चलते भी नहीं है, तीनों नहीं चलते, 10 पैसे, 25 पैसे और 50 पैसे। इनकी रेशो दे दी आपको क्वेश्चन में। रेशो क्या गिवन है, 10:8:9। देखो रेशो एक कंसेप्ट रहता है, ऐसा नहीं इसके पास 10 के 10 ही सिक्के होंगे, कुछ ना कुछ मल्टीपल होंगे, वो 10 20 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं। तो एक वेरिएबल लगा लो, मान लो कि उसके पास 10a 10 पैसे के 10a थे, 25 पैसे के उसके पास 8a थे, 50 पैसे के उसके पास 9a थे। अब देखो उसने 20 रुपये मम्मी को दे दिए, मदर ही हैज़ ₹40। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि उसके पास पहले तो कितने रुपए थे, 60 रुपये थे पहले, उसके पास कितने 60 रुपीज़ थे। अब देखो ईजिली है, 10 पैसा को अब सारा रुपीज़ में कन्वर्ट कर लो। 10 रुपीज़ को आप क्या लिख सकते हो, 100 पैसा इक्वल टू 1 रुपीज़। 10 पैसा कितना आ जाएगा, 1/2, 1/10। ये 25 पैसे कितना, 1/4।
50 पैसे को क्या लिख सकते हो, मैं रुपीज़ में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो ये रुपीज़ में कितना हो जाएगा, सिंपली 1/2। सारा डाटा मैंने रुपीज़ या रुपीज़ में ले आया। अब देखो उसके बाद 10A, ये कॉइन्स की रेशो है ना, कॉइन्स कितने, 10A कॉइन है कितने, 10 पैसा के, तो इसकी रुपीज़ में कितनी होगी, देखो कितने भी सिक्के हो, 10 सिक्के कुछ भी हो, इसको मल्टीप्लाई कर दो 10A इंटू 1/10, ये रुपीज़ में वैल्यू आ जाएगी। मैंने क्या किया, सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। वैसे आप देखो 8A कॉइन्स हैं कितने के, 1/4, मतलब मैं डाटा सारा क्या कर रहा हूँ, रुपीज़ में कन्वर्ट कर रहा हूँ, इंटू 1/4। पैसे में भी कर सकते थे, पैसे में फिर आपको लास्ट में ये कितना था, 60 था तो 600 लिख देना था, 2 जीरो और लगा देने थे, 6000 सॉरी। पर अभी मैं इसको सिंपली रुपीज़ में कर दिया। ये 9A कितने हैं सिक्के, 9A सिक्के हैं और कितने रुपीज़ बन रहे हैं, 1/2, इनकी वैल्यू कितनी है, 1/2। अब देखो टोटल इनका सम कितना रहेगा, 40 + 20 60, इनका टोटल सम कितना रहेगा, 60 रुपीज़। बस इसको सॉल्व कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। 10 से 10 आप काट दोगे, ए इसको उधर से काट दो, 2A + 4.5, ये कितना है, 60। इसको ऐड कर लो, 7.5A = 60। ये A की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे 60 डिवाइड बाई 7.5, इसको सॉल्व कर लो, 15/2 ये लिख लो, सिंपली सॉल्व कर लेना, A की वैल्यू आ जाएगी 8 यूनिट। जब आप इसको सॉल्व करोगे नेक्स्ट स्टेप में, चाहे एक जीरो ऊपर लगा दो, ये सॉल्व कर लो इसको, सिंपली A की वैल्यू आ जाएगी 8 यूनिट। अब हमें पूछा गया था कितने सिक्के पूछे थे, हाउ मेनी, 50 पैसा, तो 50 पैसा के कितने थे, 9A। तो आपको सिंपली क्या करना है, A की वैल्यू इधर पुट कर देनी। तो उसके पास कितने कॉइन्स थे, 72 कॉइन्स, 72 कॉइन्स थे उसके पास 50 पैसा के। ये तो मेरे क्वेश्चन का आंसर आ गया। आपसे पूछते हैं कि 25 पैसे के कितने, तो सिंपली इधर 8 वैल्यू पुट कर देनी थी, तो 64 आ जाना था। आपसे पूछते हैं कि 10 पैसा के कितने, तो सिंपली इधर 8 पुट कर देना, तो आ जाना था आपके पास 80 कॉइन्स। तो एक कॉइन्स की रेशियो आ जाएगी। बट हमें क्या पूछा था, सिंपली बताओ कि 50 पैसा के कितने, तो इसका आंसर आ जाएगा 72। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल इजी था, बस आपको मैंने कंसेप्ट बता दिया। पैसे चेंज हो सकते हैं, कई बार इधर 20 पैसा लिख दिया, कोई भी वेरिएबल चेंज कर दिए, तो आप उसी हिसाब से डिपेंड होगा और कर लेना सॉल्व। थर्ड क्वेश्चन देखो, कॉइन्स का क्वेश्चन है, थोड़ा अपडेटेड क्वेश्चन है, इस बार उसने कॉइन की रेशियो बढ़ा दी, 1 रुपये 2 रुपये के कर दिए। क्वेश्चन को समझो पहले क्या बोल रहा है। ए बैग कंटेन्स सर्टेन नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेशन। थोड़ा सा रेशियो का कंसेप्ट है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ 1 रुपी एंड 2 रुपी, 1 रुपये और 2 रुपये, और एक जगह 2 और 5। देखो इसमें रेशियो कंसेप्ट लगता है, पर इस बार रेशियो सेम है। इस बार पहले में देखो कितनी है, 1 रुपये और 2 रुपये की कॉइन्स की रेशियो दी है आपको 5:7, और बाद में आपको 2 और 5 की रेशियो भी कितनी है आपकी 7:6, ये भी कितनी है 7:6। तो आपको देखो कन्वर्ट नहीं करना पड़ा। कई बार ऐसा होता है कि इधर वैल्यू 5 मतलब कुछ और हो जाती है, 6 हो जाती है, फिर आपको कन्वर्ट करना पड़ना था। पर आपको 2 और 5 की रेशियो भी कितनी है 7:6, 7:6। ये पहले से रेशियो गिवन है और सही रेशियो गिवन है। पहले में 5:7 था और अगले में 7:6। फाइंड द टोटल वैल्यू ऑफ ₹5 कॉइन्स, 5 कॉइन्स की कितनी वैल्यू बन रही है इफ़ टोटल वैल्यू ऑफ ₹1 कॉइन इन द बैग इज़ 15। बस आपको देखो ये समझना है, जो 1 रुपये की जो टोटल वैल्यू आ रही है, जो टोटल सम आ रहा है वो कितना आ रहा है 15 रुपये। देखो वो टोटल 15 रुपये। अब देखो ये तो रेशो थी और इसी से क्लियर हो जाएगा। 15 देखो ये कैसे बन सकता है, आपके पास 1 रुपये के 15 कैसे बनेंगे, कॉइन्स की रेशो 5 है, किससे मल्टीप्लाई करें इस रेशो को 3 से। जब आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितने आ जाएंगे 15, 7 3 21 और ये 6 × 3 18। अब देखो आपके पास 15 कॉइन्स होंगे 1-1 रुपये के, तो ये आपके पास कितना सम बनेगा 15 रुपीज़ बनेगा ना। ये आपको रुपीज़ में डाटा दिया था कितने रुपीज़ बनने चाहिए। तो इससे क्या होगा कि मेरे पास एक्यूरेट वैल्यू आ गई कि 1 रुपये के आपके पास कितने 15 ही रुपये हैं। ये रेशो नहीं, सिंपली एक्यूरेट वैल्यू होगी। 2 रुपये के आपके पास 21 हैं, 5 रुपये के आपके पास कितने कॉइन्स हैं 18। ये आपके पास एक्यूरेट वैल्यू आ गई। हमें पूछा था कि 15, क्वेश्चन क्या पूछा था, टोटल वैल्यू ऑफ 5 कॉइन्स, 5 कॉइन्स के कितने रुपए बनेंगे। आपके पास देखो 18 कॉइन्स है 5-5 रुपये के, तो सिंपली क्या करना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 18 × 5, सिंपली आंसर कितना आ जाएगा 90। क्वेश्चन में यही पूछा था कि आपके पास कितने के बनेंगे, वो जो 5 रुपये कॉइन्स है उनकी टोटल वैल्यू कितनी बनेगी, तो टोटल वैल्यू उनकी बन जाएगी ₹90। बिल्कुल ईजी कंसेप्ट है, बस आपको क्वेश्चन समझना है कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा आपको कंसेप्ट बता देता हूँ जो इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर के।
आपने बस एक फॉर्मूला याद रखना कि इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ये फॉर्मूला जनरली चलेगा जब आपको रेशो के क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले देख लो, आशाराम, सतपाल और रहीम, इनकी रेशो दे दी थी इनकम की। देखो ASR, ये इनकी इनकम, आई से मैं इनकम लिख देता हूँ। इनकी इनकम की रेशो दे दी 12:9:7। देखो फॉर्मूला मैंने बस यही करवाया, इनकम एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। बाकी आप खुद निकाल लेना, जब आपको सेविंग निकालनी पड़ जाए तो सेविंग क्या हो जाएगी, ये ऐसा रहेगा, ई उधर माइनस हो जाएगा, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। ऐसा नहीं कि मैंने आपको सेकंड फार्मूला करा दिया, बस इसके सब पार्ट हैं कि इनकम एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग है, बाकी इसके बाकी पार्ट निकल जाएंगे। सेकंड पार्ट आपने सेविंग निकालनी हो तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, या आपने सीधा एक्सपेंडिचर निकालना हो तो एक्सपेंडिचर क्या आ जाएगा, इनकम माइनस सेविंग। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देख लो, इनकम की रेशो दी है 12:9:7। देयर स्पेंडिंग मीन्स खर्चा, एस से नहीं, मैं इसको ई से लिखूंगा। स्पेंडिंग में से उनके खर्चे की रेशो भी दे दी ASR, ई से लिख रहा हूँ। स्पेंडिंग मीन्स एक्सपेंडिचर, खर्चा की रेशो कितनी है 15:9:8। बस देखो आपको ये रेशो दी है, अब ऐसा नहीं कि ये दोनों, अब ऐसे आपको पता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर होता है, 12 - 15 करोगे तो -3 आ जाएगा, बट ऐसा नहीं है, ये रेशो अलग चलेगी। इसमें कोई और मल्टीपल होगा, इसमें कुछ और होगा, तो लगा लो इसके साथ ए लगा लो। इसके साथ आपने ए लगाया तो इसके साथ अलग वेरिएबल लगाओ, इसके साथ बी लगा लो। ये इनकम की रेशो, ये एक्सपेंडिचर की। फिर आपको कुछ ना कुछ हिंट दी होगी। इफ़ आशाराम सेव 25% ऑफ हिज इनकम, सेविंग क्या होती है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। किसकी बात कर रहे हैं, पहले वेरिएबल की, आशाराम की। देखो आशाराम की क्या दे रहे हैं वो, सेविंग। हमारे हिसाब से तो हमें पता है सेविंग क्या होती है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। इनकम देखो जो हमने ली है कितनी है 12A, जो हमने ली है 12A, इसकी इनकम ली है। एक्सपेंडिचर कितना लिया है 15B। तो इससे आपके पास ना एक रिलेशन आ जाएगा, 12A माइनस 15B, ये किसके बराबर है, 25% ऑफ हिज इनकम। 25%, 25% ऑफ हिज इनकम, ऑफ हिज इनकम। उसकी इनकम कितनी थी 12A। बस आपने ये इक्वेशन समझनी है, सॉल्व करना है, आपके पास ए और बी के बीच में रिलेशन आ जाएगा। 15B, 25% आप 1/4 ये इसका करोगे सॉल्व, 3A आ जाएगा। एक स्टेप मैंने औरली कर दिया, नेक्स्ट स्टेप में आप कर लेना। 25 1/4 इससे सॉल्व करेंगे 3A। 3A को उधर ले जाओ, माइनस कर दो, 3A उधर कर दो, 9A, 15B उधर ले जाओ। इसको सॉल्व भी कर लो आप, ए और बी की रेशियो आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में आप 9 से डिवाइड करोगे, 3 से कट जाएगा वो, 5/3। सॉल्व करके देखो, आपके पास वैल्यू आ जाएगी, मतलब जो आपने ए यूनिट मानी है उसकी वैल्यू कितनी है 5, और जो बी वाली है उसकी वैल्यू कितनी है 3। तो आपको पता है मुझे क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था, सेविंग फाइंड करनी थी। ठीक है, सेविंग। अब सेविंग देखो, मैं वैसे आप चलो इधर पुट कर लेना, नेक्स्ट स्टेप में आप ए की वैल्यू 5 पुट कर देना। जब आप इधर 5 पुट करोगे सारी वैल्यू, चलो मैं इधर ही लिख देता हूँ, वैल्यू पुट करनी है। मैं नेक्स्ट किसी और पेन से लिख देता हूँ कि आपको याद रहे। ए की वैल्यू 5 पुट करो, 12 × 5 कर दो, कितना आ जाएगा 60। 5 पुट कर दो, 45। रेशो ही आ रही है ये, आप इधर 7 × 5 35। तो ये तो आपके पास इनकम आ गई। अभी इसकी बी की वैल्यू इधर पुट कर दो, बी की वैल्यू 3 पुट कर दो, इधर कितना आ जाएगा 45। बी की वैल्यू इधर 3 पुट कर दो 27, और बी की वैल्यू आप 3 पुट करोगे 24। हमें यही पूछा था उनकी सेविंग की रेशियो बताओ। देखो अब इनकम इसकी कितनी है 60 यूनिट, वो कितना 45। डिफरेंस कर लो, सेविंग आ जाएगी इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। 60 - 45 कर दो 15, पहले ही आ जाएगी 15। 45 - 27 कर दो 18, और लास्ट में क्या 35 - 24 कर दो तो 11। तो इनकी रेशियो कितनी आ जाएगी 15, 18, 11। ऑप्शन नंबर 1। कंसेप्ट था, आपको कंसेप्ट समझा रहा था। वैसे क्वेश्चन आप करोगे, इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बस आपको वैल्यू निकाल लेनी है, फिर सॉल्व करना है। बाकी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
ऑफ 3 पॉजिटिव नंबर्स, देखो इसमें थोड़ा रेशो का कंसेप्ट लगेगा, द रेशो ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड 3:4, सेकंड एंड थर्ड बी और सी 5:6। इसमें आपको पता लग जाएगा कि एक्चुअल में रेशो, देखो जब 3 वेरिएबल हो, 3 वेरिएबल को ऐसे ही बताया था। देखो फर्स्ट इक्वेशन में कितना है 3:4, इसमें कितना है 5:6। बी इधर 4 है, बी 5 है, ए और सी तो दोनों एक एक बार यूज हो रहे हैं, बी तो सेम होना चाहिए था, सेम कैसे होगा? इस इक्वेशन को आप क्या कर दो, 5 और 4 का एलसीएम 20 बना दो। 20 कैसे बनेगा? इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 4 से। रेशो को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, रेशो को मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी कर सकते हैं। अब मेरे को पता है, देखो इधर ए की वैल्यू आप मल्टीप्लाई करोगे 15, बी कितना आ जाएगा 5 × 4 20, फर्स्ट इक्वेशन में बी 20 और इधर भी मल्टीप्लाई करो बी भी 20 है, 5 × 4 20, तो मतलब मेरी इक्वेशन बिल्कुल सही बन गई। और इसको 6 × 4 कर दो 24। अभी आपके तीनों इक्वेशन वैलिड हैं। पहली देखो 15/20 करोगे तब भी 3:4 रहेगा, और आगे 20/24 करोगे 5:6 करेगा। जब आपके पास 3 वेरिएबल गिवन हो ए बी सी, तो आप सिंपली यूज़ कर सकते हो। जब 3 से ज़्यादा वेरिएबल हो, फिर उसके लिए मैं आपको कल एक दो क्वेश्चन करवा दूंगा, उसमें बता दूंगा, फिर उसके लिए अलग अप्रोच होती है। पर 3 के लिए तो आप जल्दी से कर सकते हो, ओरली ये रेशो आ जाएगी। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट ऑफ सेकंड एंड थर्ड, इन दोनों का प्रोडक्ट 4320, व्हाट इज सम ऑफ 3 नंबर्स। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में भी आप थोड़ी सी अप्रोच लगाओगे, सम ऑफ 3 नंबर्स, इनका वैसे ही देखो टोटल कर लो, 20 + 15 35, 35 + 24, मतलब 35 + 24 आप करोगे 39 40 कितना है 35 + 24 कर दो ना, 39 49 59, जो आंसर आएगा 59 का मल्टीपल होगा। 59 का मल्टीपल मतलब मुझे पता है कि यही ऑप्शन है। 60 से मैंने 3 माइनस कर लिए थे, बाकी कोई 3 के मल्टीपल ही नहीं है। मुझे तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से पता था, मैंने इस पर क्लिक करना था कि यही इसका आंसर होगा। बट कई स्टूडेंट्स अब पूरा एक्यूरेट आंसर चाहिए, तो उसके लिए देख लो क्या करना है। मैंने देखो इनका सम पूछा था, सम ऑफ 3 नंबर, तो सम मेरे को पता था 15 + 20 35 + 24, मैंने कर लिया था 59, तो 59 का मल्टीपल होगा आंसर, तो यही ऑप्शन था 59 का मल्टीपल, बाकी कोई नहीं थे। बट आपको एक्यूरेट करना है तो क्या करना है, रेशो है, एक ए लगा लो, इधर भी ए लगा लो, इधर भी ए लगा लो। प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड 20A × 24A सॉरी, बस इसको सॉल्व कर दो, A² आ जाएगा 4320। स्टूडेंट गलती क्या करते हैं मैं बता देता हूँ कि बच्चे इधर ए लगाते हैं बट मल्टीप्लाई करते बारी A² नहीं लिखते, वो A² आएगा, A × A, A² आएगा। मैक्सिमम जो चांस रहते हैं एरर के वो यहीं पे रहते हैं स्टूडेंट्स के। बस आपको इसको सॉल्व करना है, इसको 2 से काट दो, फिर 24 2 से फिर काट लो, इसको सॉल्व कर लो, देखो कितना आता है। मुझे 24 × 2 48, मुझे पता है 48 से बिल्कुल काटेंगे 480 पूरा कट जाएगा। ये आप अलग अलग काट के देख लेना, A² आपके पास 9 आ जाएगा। कैलकुलेट कर सकते हैं एक बार, 24 × 2 48, मुझे पता था 48 से मैंने इसको वैसे ही देख लिया कि 9 से कटेगा, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 यूनिट। आप स्टेप बाय स्टेप काट लेना। A की वैल्यू कितनी आ गई 3 यूनिट, और हमें क्या पूछा था, व्हाट इज़ द सम ऑफ 3 नंबर। वैसे आप चाहो तो इधर अलग अलग वैल्यू पुट कर दो सबकी, कि ये 15A 45 था, वैसे ये टोटल कर लो। टोटल रेशो में यही फाइंड करनी थी, 15A + 20A + 24A, यही फाइंड करना था। इनको वैसे ही ऐड कर लिया था मैंने, तो 59A एक ही ऑप्शन था, पर कई ऑप्शन ऐसे हो सकते थे कि कोई और मल्टीपल दे देते, वाइद में 236 भी दे देते, फिर आपको एक्यूरेट करना पड़ना था, फिर आपको सॉल्व करना पड़ना था कि A की वैल्यू 3 आई है। जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास सेम आंसर आ जाएगा 177 इसका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। एक क्वेश्चन चलो और कर लेते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अपकमिंग वीडियो में पार्ट वाइज डिस्कस करेंगे सारे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और देख लो, कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 शर्ट एंड 3 जीन इज 2200। कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 जीन एंड 4 शर्ट 24, रेशो बतानी होगी जीन और शर्ट की। देखो कुछ नहीं है, एस से शर्ट मान लो, जे से जीन, 2 इक्वेशन गिवन है आपको, कॉस्ट प्राइस 2 शर्ट और 3 जीन, इनकी रेशो देख लो कितनी है 2200। एक इक्वेशन गिवन है, दूसरी इक्वेशन क्या है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 जीन एंड 4 शर्ट 2400। आपको पता है देखो 2 इक्वेशन है और 2 ही वेरिएबल है, हमेशा सॉल्व होते हैं। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल हमेशा आप सॉल्व कर सकते हो, ये आपकी अपनी चॉइस है कि कैसे करना, भाई एलिमिनेशन करना, सब्स्टिट्यूशन करना,
पर आपको लास्ट में क्या बताना है, कॉस्ट प्राइस जीन और शर्ट की। आपको जो जे और एस की रेशियो आएगी, वैल्यू आएगी, उनकी रेशियो बतानी है। चाहे इधर 2 से डिवाइड कर लो या सिंपली आप देख लो, इधर 4s है, इधर 2s है। मैं क्या कर रहा हूँ, इस इक्वेशन को ही मल्टीप्लाई कर दो, नहीं तो 2s की वैल्यू आ जाएगी, फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर लेना। एक ना एक वेरिएबल काटना है। मैं देख रहा हूँ इधर 4s है, मैं शर्ट को ही काट देता हूँ। इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन को। इधर 4s आ गया, इधर कितना आ गया, 3 × 2 6 जीन। 22 को भी करोगे 66। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या, इनको सब्ट्रैक्ट कर लो। नेक्स्ट स्टेप में देखो, एक इक्वेशन ये बन गई और एक इक्वेशन आपकी ये बन गई। इनको सब्ट्रैक्ट कर लो। जब माइनस करोगे तो आपको पता है, ये देखो 4 शर्ट, ये प्लस और ये माइनस कट जाएगा। तो 6 जीन माइनस 2 जीन करनी है, 4 जीन। इसकी वैल्यू आ जाएगी 6 में 4 2 42। ठीक है, देखो हमारे पास, अच्छा सॉरी, इसको मैंने कैसे 2 से मल्टीप्लाई किया था, मैं देख रहा था, मैंने 3 से कर दिया इसको। 2 से आप करो 44 आएगा इधर। मैं इसका 3 देख रहा था, पर मैं तो 2 से कर रहा हूँ, तो 44 आएगा। इसको माइनस करो, इसकी वैल्यू देखो, इसमें से आप करोगे सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 44 में 2400 माइनस कर दो, 2000 आएगा। सही कर लेना। बस आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है, बाकी कुछ नहीं है। हमने देख लिया था सिंपली, आपके पास 4 जीन की वैल्यू आ गई थी। ये आपने 44 माइनस 24 कर दोगे 2000, तो जीन आ गई आपकी कितने, 500 रुपये की। जीन आपकी कितनी है, 500 की है। सिंपली आप कोई भी इक्वेशन यूज़ कर लो, चाहे पहली कर लो या दूसरी कर लो, ये वाली इक्वेशन यूज़ कर लो। जीन की वैल्यू 500 पुट कर दो, शर्ट की वैल्यू निकाल लो। ये इक्वेशन यूज़ कर रहा हूँ, 2 जीन प्लस 4 शर्ट 24। आप देखो जीन की वैल्यू इधर 500 पुट करोगे, इधर 1000 आ जाएगा। 4s मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 1000 उधर जाके माइनस कर दूंगा 14, तो शर्ट की वैल्यू आ जाएगी, इसको डिवाइड कर लो, कितना आ जाएगा, 350 रुपये। तो जीन आपकी कितने की है, 500 की। शर्ट कितने की है, 350 की। इनकी रेशो बता दो, क्वेश्चन में यही पूछा था, रेशो बता दो। 500 डिवाइड बाई 350, इसको सॉल्व कर दो, 5 से काट दो, 10:7। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आ जाएगा इसका आंसर। तो आज की क्लास में हमने 5 to 6 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। बाकी आप इन क्वेश्चन, जिन स्टूडेंट को थोड़ी डिफिकल्टी आई, एक बार दोबारा देखिए इन वीडियो को। बाकी कोई स्टूडेंट जो नए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाकी मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।